अब गली में तुम्हारा इंतजार है। कहाँ जा रही हो? वो कॉलेज। कॉलेज? इस वक्त इतनी रात को? कॉलेज का यूनिफॉर्म इस्त्री करना है। ओह अच्छा अच्छा ठीक। इस्त्री करने पर इस्त्री तो नीचे है, तो तुम ऊपर क्या करने जा रही हो? इस्त्री तो नीचे है, लेकिन वो यूनिफॉर्म छत पे धोने डाला था ना, वो लेने जा रही हूँ मम्मी। तो वक्त पर क्यों नहीं उतारा? अब आधी रात को जाओगी क्या ऊपर? तुम भी बस, मैं ला देती हूँ। मैं ले आती हूँ। कोई काम वक्त पर और ढंग से क्यों नहीं करती हो तुम? अब इस वक्त जाओगी तो अंधेरे में कहीं ठोकर खा ली फिर, या कोई छिपकली गिर गई। इतना सा चिड़िया जितना दिल है तुम्हारा, बिल्कुल मुसर्रत पे गई हो, शेर दिल माँ के होते हुए। तेरे दादा नु आज तक किसी ने नहीं टाया। दादाजी आप आज तक किसी से लड़े ही नहीं कि कोई आपको टाए। ओए लड़ता है। ठंडी हवा का नामो निशान नहीं, आसमान पे कोई सितारा नहीं। किसको चक्कर दे रहा है ये लड़का? छुप के यहाँ सिगरेट के सुट्टे मारने आता है। नंगे हाथों पकड़ूंगा। मैं भी परी हूँ, परी। यहाँ से तेरी छत साफ नजर आती है। जरा देखूं तो कौन उतरता है शेर दिल जवानी। यहाँ तो नहीं है उसके कॉलेज की वर्दी। हवा भी नहीं चल रही कि उड़ गई हो। आप यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं मैं वो ठंडी हवा, तारे, सितारे, ठंडी हवा। अच्छा तो यहाँ ये हो रहा है आधी रात को बेगैर तो? हसीना, ओ हसीना। नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ सो रही है? जरा ऊपर आके देख ना, यहाँ हो क्या रहा है? नहीं खाला, आप गलत समझ रही हैं। अम्मी को क्यों बुला रही है? मोहल्ले वालों देखो तो सही क्या हो रहा है यहाँ दिन दिहाड़े। क्या? मेरा मतलब है रात दिहाड़े। दादाजी चोर आ गए। चोर कितने? चोर आ गए, नीचे चोर आ गए। दादाजी भागे। चोर चोर चोर! वो चोर किधर है? किधर गया चोर? बस आ गया ना यकीन। कहा था ना है कुछ इस छत के ऊपर। चोर किधर है? परी, तू क्यों चोर के पीछे आई है? नहीं वो अम्मी, मैं तो बस। हसीना, हसीना मैंने कहा था ना इन छड़े छांटों को घर में मत घुसा। अब देख लिया ना नतीजा। क्या? सीना खाला, तुम्हारी परी उस डंडे के साथ रात भर गाने गाती फिर रही थी। वो रफीक, वो मैंने सब क्या? बस झूठ, अम्मा की एक मत सुनिएगा, ये पौतान बांध रही है। हाँ जी बिल्कुल। बेशक कुरान उठवा ले, फरी साहबा ने कोई गाना नहीं गाया। अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ ना, अंधी हूँ, मैंने तो कुछ नहीं देखा। कोई गाना नहीं गाया अम्मी। चुप करो। चुप। अब मेरी बात पे यकीन नहीं है? पूछो इन सारे मोहल्ले वालों से पूछो। हसीना बाजी देख रहे हैं हम। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, बदतमीज, बेगैरत। तुम्हारा मैं और सबसे बड़ी बेगैरत तो तुम हो। यहाँ क्या खड़े फिल्म देख रहे थे? खराब हो गया, हाथ छोड़ इसका। पागल हो गया। होश करूं या गैरत करूं? बेटे क्या कर रहे हो? मारो, गैरत का सवाल है हमारी। खाला प्लीज फरी को नीचे लेके जाए प्लीज। क्यों? पढ़ने तो दो इसे। प्लीज खाला। चले। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, अम्मी कसम उठवा ले। जा यार, जा बेटा, जा। मैं तो पहले ही कह रही थी कि इन लफंगों को यहाँ से धक्के देके निकाल दो। अरे ये हम शरीफों के मोहल्ले का माहौल खराब करने आ गए हैं। यही बातें सुनवानी थी ना तूने। चल आगे लग। मैंने कुछ नहीं किया। आगे लग, मैं उठवा ले। मैंने कुछ नहीं किया।
जोया या अल्लाह, मैंने कुछ नहीं किया नानी, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। तूने क्या करना मेरी गली, वो तेरी माँ है, जो करे काम। लेकिन इस वक्त छत पे जाके किसको कोस रही है वो हल्ला फाड़ फाड़ के? मुझे क्या पता कौन हत्थे चढ़ गया रात के इस वक्त। शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी, कोई गलती से आया होगा हमारी छत पे, शायद कोई पतंग लूटने आया। पागली हो गई है, इस वक्त रात को कौन पागल पतंगे लूटता है? मुझे नहीं पता, कसम से मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कौन है। क्या पता है तुझे? बराबर की शरीक है तू इस सब में। अम्मी मैं वाकई कुछ नहीं जानती। देख मेरे से झूठ ना बोल, माँ से झूठ बोलेगी, सच नहीं बताएगी। ओहो, हुआ क्या है? उचक्का था कोई? लफंगा अम्मा, लफंगा, हसीना का किराएदार। पकड़ा गया रंगे हाथों। मेरा तो बस नहीं चल रहा था, छत फलांग कर जाऊं, जूता उतारूं और पीटूं उसे। खैर उसकी तबीयत तो मैं सुबह साफ करूंगी, पहले जरा इससे तो निपट लूं मैं। ओह शीरी, अम्मी मैं वाकई कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया। तू सब जानती है, तू उनकी राजदार है, दोनों की पक्की सहेली है तेरी फरी। फरी? हाँ फरी, और कौन? फरी, फरी, तौबा तौबा, ला हौल वला कुव्वत। अब्बा ये झूठ है, सफेद झूठ। ओए तू उत्ते अम लैन गया। अरे अब्बा जी, इसकी चक्करबाजियों में ना आए, फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ। मुझसे लिखवा लें आप। इसी की वजह से दुआ ने खुदकुशी की, वो मरने वाली नहीं थी। मैंने आज तक गैर औरत को आंख उठाकर नहीं देखा। आप कुरान उठवा ले। लो जी, आज से कुरान उठवा ही लेंगे अब्बा जी। हर बात पे ये कहता कुरान उठवा ले, कुरान उठवा तो ले। सच्चा होना मैं उठवा ले, आप ले आए कुरान। कुरान उठाएगा, कर के ऊपर झूठी बात में आगे आपको साहब, ये क्या बात है अब्बा जी? बाहर तक आवाजें आ रही हैं आप लोगों की, पूरे मोहल्ले को सुनाना आपने। क्या हो क्या गया? इतनी बड़ी क्या बात है? कोई जुर्म थोड़ी किया चाचू ने। पसंद थी, चले गए ऊपर छत पे मिलने, कौन सी बड़ी बात है? बकवास बंद कर, मुंह नोच लूंगा मैं तेरा। शर्म नहीं आती अपनी चाचे पे ऐसा इल्जाम लगाते हुए? कमाल है, मैं आपकी साइड ले रहा हूं, आप मेरा ही मुंह नोच रहे हैं। बस अपने पास रखो अपनी हिमायतें, तेरी वजह से हो रहा है सब। अब्बा जी और पायन ने तो तुम्हारी तरफ से आंखें बंद कर ली थी, मैं भी कर लेता। पायन मैं तो इसलिए ऊपर छत पे गया था कि देखूं ये रोज रात को छत पे करने क्या जाता है। देखे, मुझे क्या पता था वहां पे कैसे मेरे पे कैमरा ला रहे हैं? अपने पे बात आई है तो मेरे पे। एक मिनट, समझ आ गई मुझे बात। फरीद से मिलने आई थी। तौबा तौबा तौबा, चाचू खुदा का वास्ता है। हमसे झूठ ना बोली, मुनक्करी ना। और नहीं अब अब्बा जी, मुनक्करी ना, मैं तुझे कह रहा हूँ। क्या हो गया अब्बा? मुझे ऐसा कोई बात ही नहीं है। तुझे मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ, मैं और अब्बा जी जाएंगे, तेरे रिश्ते की बात करेंगे जाके। वो कहाँ जाते हैं, क्यों जाते, किस लिए? है ही नहीं मेरी कोई, वो उसकी लड़की को मैं, बहन है मेरी वो। बहन है। ओए इस तरह पहने बनाता रहा तो इस घर में वोटी नहीं आ रही। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। तो फिर तुम छत पे करने क्या गई थी? और उसके साथ क्या कर रही थी तुम? हाँ अम्मी जी, मुझे पकड़ ले, मुझे पकड़ ले, मुझे जोर से पकड़ ले, वरना मैं उसको पीटूंगा आज। अम्मी जी मैं आपको कह रहा हूं, मुझे पकड़ ले, पकड़े मुझे। मैं कह रहा हूं मुझे पकड़ ले, बाद में सर पकड़ने से अच्छा है। ठीक है, ठीक है फिर। अम्मी सिर्फ आपकी वजह से छोड़ रहा हूं उसको मैं जिंदा, वरना सच में मैं इसकी गर्दन काट देता आज। शुक्र कर फरी, अम्मी की वजह से तेरी जान बख्श दी मैंने आज। ये जो काले तुमने थोपी है ना, इसे मैं मेहंदी के रंग में बदलूंगी। उसी स्कूटर वाले से शादी करवाऊंगी मैं तुम्हारी। मेरी बात को तो कोई जूते पे नहीं लिखता। दुनिया देखी है मैंने। अब अम्मा तुम जैसे घर घुसू औरतों को क्या पता, बिला वजह हसीना को खबरदार नहीं किया था मैंने, और ना ही बिला वजह मैं जोया को रोकती हूँ फरी से मिलने से। बस खबरदार जो आइंदा फरी से मिली, बता रही हूँ मैं तुझे, तुझे भी दीदा हवाई कर देगी। अब बस कर दे शीरी, रात से हड़बड़ाई जा रही है।
आ मेरे बच्चे, आ मेरे साथ बैठ के नाश्ता कर। मैं तो सारी रात फरी के गम में सो ना सकी। क्यों भाई, तुम्हारी जान को क्या गम चिमट गया? तुम क्या जानो, जब दिल टूटता है तो क्या होता है। बेचारी को जालिम समाज की नजर ले लूं। अम्मा, अम्मा मना कर लो इसे, रोक लो। ये मेरी बच्ची के सामने इस तरह की वाहियात बकवास करेगी ना तो फरी के साथ साथ इससे भी दूर कर दूंगी मैं जोया को। अम्मी फरी ऐसी नहीं है, वो तो। अच्छा चुप रह, तू मुझसे ज्यादा जानती है। खुदा का वास्ता जा दुकान खोल अपनी, साफ बन रही है। अरे मतीन, ये सब कयामत की निशानियां हैं। ये जो लौंडे गली में घूम रहे हैं ना, मोबाइल हाथों में पकड़ के, ढीली पतलूनें पहनी हुई हैं, घर घर केबल लग गई, और लड़कियां बगैर दुपट्टे के लूर लूर घूम रही हैं। ये बेहयाई है। तोबा 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 तोबा। भाई मतीन, डैन शैन तो कोई नजर नहीं आई, आपका नाम ना बदल दे हम लोग। इन आंखों ने देखा वो सब गलत था क्या? डायने और क्या होती हैं, और क्या होती हैं डायने? ये भूत प्रेत आसे ये सब अल्लाह का अज़ाब है जो शक्ल बदल कर आता है, ये भी बता दूंगा आपको। और मजे की बात, सब में मजे की बात, हसीना आप आगे घर पे यही अज़ान नाज़िल हो चुका है अल्लाह के हुक्म से। बस अल्लाह सबकी बेटियों को हिदायत दे भाई। हिदायत, सबको हिदायत। अब मेरे नाम का माहौल मत उड़ाना, मैं दूसरी हिदायत की बात कर रहा हूँ। ओह, मैं तो ऐसे ही कह रहा था हिदायत भाई, आप तो बुरा ही मान गए। इसे कह रहा था। जोया यार, मैं तो मुफ्त में बदनाम हो गई यार। मगर हुआ क्या, असल बात तो पता। अम्मी से छुप कर आई हूँ, कॉलेज भी नहीं गई। होना क्या था, मैं ही पागल थी जो तेरी जासूसी करने गई थी। देखने आई थी ना कि तुझसे मिलने कौन आया है, वो तो पहले से वहीं था और तेरी अम्मा ने बगैर सोचे समझे इतना ढिंडोरा पीट दिया। तुम मेरी बातों को इतना सीरियसली क्यों लेती है? मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक? और नहीं तो क्या। भला मुझसे मिलने छत पे कौन आएगा? और अगर आ भी गया तो मैं क्या कोई ऐसी वैसी हूँ जो किसी ऐरे खैरे से मिलने यूं छत पे चली जाऊंगी? हाय, तुमने ये बात किसी को बता तो नहीं दी? पागल है जोया, दोस्त है यार तू मेरी, अपने आप को बचाने के लिए तुझे फंसा दूंगी क्या? हाय मेरी जान। मगर अब तेरी जान की जान मुश्किल में हो गया। क्या मतलब? मुझे लगता है अम्मा मेरी शादी उस स्कूटर वाले से करवा देगी। ना कर। ना मैं माफी मांगना, वो मेरा लुकमाना ऐसा है नहीं, वो तो बहुत सीधा और शरीफ मुंडा है। इतना बड़ा दिल करके अपना घर मैंने छड़ों को दिया, सारे मोहल्ले ने तू की मुझ पर, ये सिला दिया आपने मुझे। नहीं, तू समझ नहीं रही। दरअसल लुकमाने को गैस की तकलीफ है। वो 4-5 फेरियां ना लगा ले तो उसको आराम नहीं आता, इस वक्त वो छत पर गया होगा। अच्छा, तो फरी क्या करने गई थी छत पे? उसे फक्की और चूरन देने गई थी। तू अपनी कुड़ी को लो पूछ। वैसे आपकी बेटी होती ना, फिर मैं आपसे पूछती कि बेटियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है। अब उसकी इज्जत बचाने का मुझे एक ही हल नजर आ रहा है, आप अपने लुकमान का निकाह मेरी बेटी से कर दें। निकाह? जी। ब्याह? लोगों का मुंह ऐसे ही बंद होगा और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जहेज में टका नहीं दूंगी मैं। शुक्र करें आपके रंडवे बेटे को अपना दामाद बना रही हूँ, वरना मेरी बेटी को रिश्तों की कोई कमी नहीं है। मैं लानत भी नहीं पेशता जी। जैस पर मैनू ते वोटी चाहिए। अरे जोया रुक के मेरी बात तो सुन लो यार। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। हाँ, मैंने क्या किया है? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से?
अच्छा यहाँ कोने में एक बहुत प्यारा कैफे है, वहाँ चल के बात तो कर लो प्लीज। बहुत अच्छा। खबरदार जो दोबारा मुझे बहकाने की कोशिश की तो मैं तो रात से ये सोच सोच के लरस रही हूँ कि तुम्हारी बातों में आके मैं वाकई छत पर आ जाती तो मेरा क्या होता? वही जो परी और चाचू का हुआ है। यानी बदनामी? तू तू क्या मतलब? बगैर किसी तरदीद की उनकी शादी हो रही है जो यार, हमें भी पकड़ के किसी खूंटे से बांध देते। हरगिज़ नहीं। हरगिज नहीं अब्बा जी, हरगिज नहीं। और तेरा दे प्यो भी मरनेगा। तो फिर आप कर लें। ले मैं कर। ओए आदमी, ओ समझा इसको यार, तू समझा। ओए अब्बा जी आप क्यों अपना सर खपा रहे हैं? और कुछ शर्म कर ले लुकमान, और रिश्ता खुद चल के घर आ रहा है, हमें इसी दिन का तो इंतजार था। आप लोगों को होगा इंतजार, मुझे नहीं है। मैं फरी तो क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। क्यों? जो भी हुआ उस रात वो गलत फहमी थी, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। उसकी और मेरे बीच में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरी बहनों जैसी है पायन। लो जी अब्बा जी, हमारी को बहन है ही नहीं तो बहनों जैसी को कैसे हो सकती है? और शादी से पहले सारियां बहनें होती हैं। मैं दुआ से बेवफाई नहीं कर सकता। कैसे किसी और औरत को अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं? दुआ तेरी जिंदगी में शामिल हुई ना, इसी सदमे से उसने खुदकुशी कर ली थी। अब तू किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करेगा, दुआ की जुत्ती को परवाह नहीं। अब्बा जी रूही जुत्ती पहनती है यार मैं देख है तो कदों देखोगे? देख लाएंगे। उसकी हो जाने पायन, मैं तो उससे मोहब्बत निभाऊंगा। उससे मैंने की है। वो कौन है भाई तू? कहाँ जा रही है नानी? ये डाकिया के आने का वक्त है, जरा दरवाजे पे खड़ी होती हूँ, नजर रखूंगी उस पे, चुपके से होके चला ना जावे मरदूद। चुपके से क्यों जाएगा भला? डाकिया है, अगर कोई खत होगा तो देकर ही जाएगा। लेकिन आपको किसके खत का इंतजार है? ये मेरी जूती ना करे किसी के खत का इंतजार। जब जब कोई तारिया चिट्ठी आई तो मनहूस बुरी खबर ही आई। ये कल तेरी माँ को थमा के गया है, बस यही इसके वापस उसके मुंह पे मारना है जा डाकिए के। अरे भैया दे ले जाओ वापस ये खत, जिसका है उसे दे दो, हमें ये खबरें नहीं चाहिए। तो दे जरा। हाय ये तो सुनती नहीं है, ढीठ कहीं की। खोलियो मत जोया। नानी मेरे कॉलेज का पता लिखा है तो वहीं से आया होगा ना, देखें तो सही। तेरे कॉलेज से आया? वहाँ कौन मर गया? तेरी बड़ी उस्तानी? नहीं, डेट शीट है। क्या? पर्चे होने वाले हैं, पर्चे उसके बारे में है। लो भाई, अरे कॉलेज को क्या जरूरत है चिट्ठी भेजने की? रोज तो जावे वहाँ, मुंह जबानी बता देते। क्या वजह मेरा कलेजा हौला के रखा हुआ था। हाय ओहो, हाय अल्लाह, पेपर मेरी तो जरा भी तैयारी नहीं है। छुप छुप आंखें तुमको ही देखे, रोज बार बार तक तक ऐसे थक जाए कैसे। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। इस पर तो लग रहा है 3-4 में पक्की पक्की सप्ली आएगी। मेकअप अमाइनो एसिड्स और कार्बन हाइड्रोजन कैद नहीं माने दुनिया को ना जाने, प्यार तो होता है प्यार प्रेम गली। अरे ये मरवाएगा मुझे। हेलो हेलो, देखो बात नहीं करनी मत करो, मिलने नहीं आना मत मिलो, लेकिन खिड़की तो बंद मत करो यार, मुझे देख तो लेने दो तुम्हें। तुम मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? तुमसे। मुझसे? हाँ ना,
खुद ही तो बताया था। झूठे? मैंने कब बताया था? नहीं, मुझे नहीं, वो तुम इजी लोड वाले को बता रही थी ना, तो मैं उसकी दुकान पे खड़ा था इत्तेफाकन उस वक्त, तो कैसी बात है। चाहते क्या हो तुम? तुम्हें इतना अंदाजा भी नहीं हुआ। मेरी अम्मी को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा, उससे भी बुरा जो फरी और तुम्हारे चचा के साथ हुआ है। मैं ये नौबत ही नहीं आने दूंगा यार, मुझ पे भरोसा करो जो यार। भरोसा तो मेरी अम्मी भी बहुत करती हैं मुझ पर। उनका भरोसा तोड़कर तुमसे ही उम्मीद रखूं कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। तो तुम्हारी तरफ खिंचता है हमसा। मैं बदनाम नहीं होना चाहती। नानी, अम्मी और खाला के लिए पहली आजमाइशें कम हैं जो मैं उन्हें अपनी जात से एक और दुख दूं। चले मान लिया सबको गलत फहमी हुई है, आपके और फरी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अब जब रिश्ता हो रहा है तो इनकार क्यों कर रहे हैं? सबकी इतनी ख्वाहिश है। तो मेरी नहीं ना ख्वाहिश है। और तुम क्या ये सबके वकील बन के यहाँ पे समझा रहे हो मुझे? भतीजे हो, भतीजे ही रहो, ज्यादा फुफड़ मत बनो मेरे। आपसे ज्यादा ही अकलमंद हूं, माफ कीजिएगा। आपकी अकल तो घास चरने चली गई है जिस दिन से दुआ चाची को। मेरा मतलब है चाचू, किसी से मोहब्बत करने का ये मतलब तो नहीं कि आप उनसे बेवफाई कर रहे हैं यार। और बेवफाई कैसी? आपने कौन सा उनके साथ जन्म जन्म साथ रहने के वादे किए थे? वादे निभाने का तो वक्त ही नहीं मिला। उसको रूनुमाई में जो तोहफा देना था ना, वो भी शेरवानी की जेब में धरे का धरा रह गया। तो वही फरी को दे दें, वही तोहफा फरी को दे दें। मना क्यों कर रहे हैं? कर ले। तुम नहीं समझोगे यार हमजा, तुम नहीं समझोगे। वो बात मैंने भरम रखने के लिए की थी, असल बात कुछ और है। अब वो क्या? डर, खौफ। दुआ ना किसी और से मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। मैंने उसे एक नजर देखा और दीवाना होकर रिश्ता भेज दिया। ये सोचे बगैर कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। लेकिन फरी के साथ मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। रात को जो हुआ वो गलतफहमी थी। कोई तो है जिससे मिलने वो छत पर आई थी, कोई है उसकी जिंदगी में। नहीं नहीं, परी के साथ मैं वो नहीं कर सकता जो अनजाने में मुझसे दुआ के साथ हुआ है। सलाम चचा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा खुद क्यों आई? मैंने भेज देना था किसी को। कितना? 2.5 किलो कर दें आज। मेहमान आए घर पे? नहीं नहीं, हमारे घर कहाँ आते हैं मेहमान। खीर बनेगी आज। वाह जी वाह, खीर बनेगी तो अपनी बच्ची को दूध मलाई वाला डाल के दिया है। शुक्रिया चाचा। जींदी रहो।
बोर्ड कहाँ गया? अब्बा जी आप कोई और हुक्म करें, ये नहीं मैं कर सकता। हुक्म क्या करूं? दिल करदा अखा चो कोड़ा तुआ कटके बक्से चो बेजबान कड़ई तका। मुझको आज तक किसी ने नहीं टाया। जो मुझे पता होता बीवी के मरने के बाद तूने जोग ले लेना है तो उसी दिन तेरी कब्र भी उसी की कब्र के साथ बनवाता और तुझे दफना देता। आपकी सब बातें ठीक है चाचा, लेकिन ये भी सच है कि वो लड़की इनकी वजह से बदनाम हो गई है। बार पता क्या हो रहा है? ओए क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा दादा? उतार के फेंक गए ब्यूटी पार्लर का बोर्ड। कह रहे बंद करो, हमने नहीं भेजनी औरतें अपनी इधर। क्योंकि फरी मैं की करा हुए? क्या क्या फायदा ऐसी पहलवानी का सारी जिंदगी? डरपोक बच्चे पैदा किए। किसी की जुर्रत कैसे हुई पार्लर से बोर्ड उतारने की? किसी के बाप के दरवाजे में लगा हुआ था। हसीना आपा, हमारे घरों की लेडीज इस पार्लर में कदम नहीं रखेंगी। अरे भाई मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ पार्लर नहीं बंद कराओ, इनसे ये महल ना छुड़वाओ। शरीफों की गली है ये, शरीफों की। खबरदार किसी ने बकवास की वरना जबान खींच लूंगी। एक एक करके तुम सबके ऐसे कच्चे छठे खोलूंगी ना कि लग पता जाएगा। बस कर दे हसीना, बस कर दे। इस तरह मोहल्ले में खड़े होके किसी की बहू बेटी पर इल्जाम नहीं लगाते। वाह हिदायत भाई, मेरी बेटी की इज्जत इज्जत नहीं है, ये भी तो गंद उछाल रहे हैं। तो तुम्हारी बेटी को परवाह है अपनी इज्जत की? पूरे मोहल्ले ने देखा है। क्या क्या देखा है सबने अपनी आंखों से? कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि किसी ने कुछ देखा ही नहीं है। मैं चिल्लाता रहा मुझसे कुरान उठवा लो, मगर किसी ने ना सुनी, क्योंकि फिर सबको कुरान पे हाथ रख के कहना पड़ता कि इन्होंने क्या गलत देखा है। खाला आप फिक्र ना करें, मैं देखता हूं कैसे ये आपको मोहल्ला छोड़ने या पार्लर बंद कराने का कहते हैं। और मैं भी देखता हूँ कि हमें रोकता कौन है आज। चुप कर जा मातीन, अब एक दूसरे को तड़ियां लगाना बंद करो। वो क्या नाम है उसका? नदीम। जी ताऊ जी। कहाँ रखा बे वो बोर्ड उतार के तूने? फौरन जा बोर्ड लेके आ और वही लगा जहाँ से उतारा। जी ताऊ। हाय हाय, अब बड़ी हमदर्दी जाग उठी। पहले तो बड़े हिमायती बन रहे थे। क्रिकेट का जूस पीते हो क्या आप? खामोश। हाँ मुखालिफ था मैं। मुखालिफ इसलिए था कि अगर यहाँ ब्यूटी पार्लर खुलेगा तो हमारे मोहल्ले की सारी औरतें यहाँ आएंगी, फैशन करेंगी, मेकअप करेंगी और मर्द घरों में बासी रोटियां खाते रहेंगे। हाँ, मुखालिफ में अब भी हो इस चीज का कि किसी की रोटी रोजी बंद करा दी जाए। मुखालिफ इस चीज का हो कि किसी की बहू बेटी पर इस तरह इल्जाम लगाया जाए। सारा फसाद इसी गलत फहमी का है ना? तो ये भी दूर कर देता हूं। कुरान पे हाथ तो रखने नहीं दिया किसी ने, इसके सर पे हाथ रख के कहता हूं कि बहन है ये मेरी, दिल से बहन जानता हूं। और आज सबके सामने कह रहा हूं, आज के बाद अगर किसी ने इसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानता हूं हम लोगों की कोई बहन नहीं है, लेकिन बहनों की इज्जत कैसे की जाती है अच्छे तरीके से आता है हमें। अगर चाचू की बहन है तो आज से मेरी भी बहन है। चाचू की बहन तुम्हारी पुप्पी लगी। हमजा हमारा दोस्त भी है और भाई भी है, इसकी बहन और हमारी भी बहन हुई ना फरी, सारे मोहल्ले की बहन है। ठीक है भाई, तय हो गया, सबकी बहन है ये। सिस्टर हो आप हमारी, बहन है हमारी यार। तेरा फर्क। बाजी, ये तो आप गलत सौदा ले आई। ये तो सारी दालें मन मन रखी हैं, चने लाने थे। हाँ, हो गई गलती, हो जाती है। जल्दबाजी में गलती करके फिर पछताता भी है। हो गई गलती बस। लो जी, अब इसमें पछताना क्या,
गलती सुधार लेते हैं, बदल लाते हैं। हाँ, पछताने के बजाय गलती सुधार लेनी चाहिए। और वो बाजी। अच्छा बस बस चुप करो, चुप करके अपना काम किया करो। नाम तुम्हारा सन्नाटा है और शोर मचाए रखो। शर्म तो नहीं आ रही ना तुझे हंसते हुए? उसने रिश्ते से इनकार कर दिया, तुझे खुशियां चढ़ गई। तो हाँ भाई, हो मैं खुश। अच्छा ही वो तो रिश्ते से इनकार हो गया, वरना मेरी प्यारी सी सहेली चच्ची बन जाती। चच्ची? मेरा मतलब है कि इतने तो बड़े हैं तुमसे उम्र में, जवान लड़के के चचा हैं। अच्छा ही हुआ जान छूटी भाई। करता यार इनकार, 100 दफा करता, मगर ऐसे सबके सामने मुझे बहन तो ना कहता। पूरे मोहल्ले की बहन हो गई हूँ मैं जोया। कसम से 10 मिनट वहां और खड़ा रहता ना, वो 7 मोहल्लों के मर्द आके मेरे हाथ में बैठ रख के मुझे बाजी कहते। किस्मत ही खराब है साली, सबकी बाजी हूँ मैं। अम्मी आने वाली हैं, तेरा भूकू सुन लिया ना तो खैर नहीं है, ना तेरी ना मेरी। अभी नहीं आएंगी वो। क्यों नहीं आएंगी वो? मेरे घर पे है ना, अम्मा से माफी मांग रही है। हाय सच्ची? हाँ सच्ची, उन्हीं की वजह से सारा तमाशा हुआ है। कसम से जोया, तेरी अम्मा ना होती ना मैं माफ करती ना अम्मा को माफ करने देती। लेकिन चल, बड़ी है ना, अगर उनको एहसास हो गया तो कोई बात नहीं, माफ करने में ही बड़ाई है। आहा, इतनी तो बड़ाई वाली है। ऐसे जोया, मैं सोचती हूँ औरत को इज्जत करवाने के लिए भी मर्द का मोहताज होना पड़ता है। अगर वो मेरे सर पे हाथ ना रखता, मुझे बहन ना कहता, तो क्या मैं काबिल इज्जत ना होती? मेरी बात का किसी को यकीन ही नहीं आया। अगर मर्द सर पे हाथ ना रखे तो क्या हम मौत पर नहीं कहलाएंगे? मैं क्या कहूँ, कभी कोई मर्द देखा ही नहीं, ना बाप ना भाई। बाजी तो देखिए, सारे मोहल्ले हाँ हाँ ठीक है। ओह मेरा बटुआ, हाँ उधर पड़ा है, लाओ जल्दी से दे दो ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अकेले आई आप? क्यों? नहीं वो मैं तो नहीं मैं अकेली आऊँ या लश्कर के साथ आऊँ, तुम्हारा क्या ताल्लुक है लड़के? नहीं बात तो आपकी ठीक है, आपकी मर्जी, मेरा क्या ताल्लुक है। मैं कह रहा था रात हो गई है, मैं आपको छोड़ा था आपके घर तक, आप अकेली आई है ना। मतलब उस दहलीज से 6 कदम के फासले पर मेरे दरवाजे तक तुम मुझे छोड़ने जाओगे? नहीं वो मैं तो नहीं, मेरी बड़ा मुश्किल केस है जो है तुम्हारी अम्मी। ना तुम मानती हो ना ये दिल मानता है, और तुम्हारी अम्मी लगता है ये भी नहीं मानेगी। तुमने फिर कॉल किया? मना किया था ना? एक बात बतानी थी। क्या? आज तुम्हारी अम्मी मुझे देख के प्यार से मुस्कुरा रही। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? आई स्वेयर सीरियस हूँ, मेरा मतलब है शफकत से मुस्कुरा रही थी। वही तो कह रही हूँ, किसी और की अम्मी होंगी, मेरी अम्मी तो मुस्कुराती ही नहीं है, ना शफकत से ना हसरत से। सच कह रहा हूँ, देख लेना, आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में जगह बना लूंगा मैं। वैसे ऑलरेडी उनकी राय मेरे बारे में खासी अच्छी हो चुकी है। अब देख लेना, जैसे ही मेरे अब्बा तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आएंगे, फौरन दे देंगी, शर्त लगा लो। हाथ मांगने? हाँ ना, अब ले दे के यही रास्ता बचा है। अब आई होप इस पे तुम्हें कोई एतराज ना हो। छत पे बुलाने की जिद तो कर नहीं रहा हूँ अब।
तुम वाकई रिश्ता भेजने वाले हो? हाँ, कल अब्बा को बताऊंगा कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। नहीं नहीं, ये गजब मत करना, अम्मी फौरन इनकार कर देंगी और तुम्हारी मरम्मत भी। क्यों भाई, शादी नहीं करनी ना तुम्हारी? करनी है भाई, लेकिन पसंद की नहीं। वो लव मैरिज के बहुत खिलाफ हैं, और अगर तुम्हारे अब्बा ने उनके सामने कह दिया कि वो तुम्हारी ख्वाहिश से यहाँ आए हैं, तो फिर समझो साफ इनकार हो जाएगा। अब ये क्या नया ड्रामा है यार? अब्बा को कैसे बताऊंगा? खुद तो उनके दिल में आने से रहा। यार जोया, फिलहाल तो फोन बंद कर दो। खाला क्यों तंग कर रही हैं? मैं तंग नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाह रही हूँ। देखो जो है, मुझसे तुम्हारी दुख परेशानी नहीं देखी जाती। दुख तो बांटने से ही कम होता है ना। खाला, मैंने जब से होश संभाला है ना, आपको एक ही चीज बांटते देख रही हूँ, दुख। कभी यहाँ बांट रही हैं, कभी वहां बांट रही हैं। आपके तो कम ना हुए। मेरी बात सुनो, इस दफा ना मैं दुख नहीं, मैं इल्म बांटना चाह रही हूँ। तो मुझसे पढ़ोगी ना तो देखना पर्चे कितने अच्छे होंगे। मैं इतने सालों से स्कूल में भी तो पढ़ा ही रही हूँ। है क्या ख्याल है? अच्छा किया जो तू दिल साफ करके हसीना के हाँ हो ही आई। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, पराई बेटी की इज्जत ढांकोगे तो अपनी बेटी की भी ढकी रहेगी। क्या करूं अम्मा, अल्लाह ने दिल ही ऐसा दिया कि मैं रह ही नहीं सकी। लेकिन भाई 2 घंटे उसकी जो बकबक बर्दाश्त किया है ना, तौबा। अपने किराएदारों की शराफत के गुण गाते नहीं थक रही थी। तो होंगे ना भले लोग, खानदानी, तभी तो सीना तान के डट गया। अब देख, बहन बना लिया, वरना वो 3 के 3 लौंडे शुक्र करके रिश्ता कबूल करते। वैसे शीन बात है, अगर फरी की शादी हो जाती तो टप्पा लग जाता उसके ऊपर। सब यही कहते कि हो ना हो कोई चक्कर था, लेकिन उस बंदे ने बहन बना के रिश्ते से मना करके उसके किरदार की गवाही दी है। अच्छा बस कर दो अम्मा, बस कर दो। अब हसीना के पास तो वजह है ना गुनगाने की। वो फरी का रिश्ता ला रहा है, छोटा वाला पीस। ए लो, खुद तो बदनसीबों के रिश्ते जुड़ते नहीं और तेरे मेरे घर में रिश्ते लाने लगे वो लोग। वो कहीं ट्यूशन पढ़ाता है शाम में, उन्हीं के यहाँ से ला रहा है रिश्ता। हसीना के तो पाँव नहीं टिक रहे जमीन पर। नानी, खाला को समझा लें, जिद पर अड़ी हुई है कि मुझे पढ़ाएंगी। 3 बार FA में फेल होकर मोहल्ले के स्कूल में पहली जमात के बच्चों को पढ़ाती हैं, मुझे कैसे करवाएंगी पर्चों की तैयारी? सारा साल तू क्या करती रही है, जो इम्तिहान सर पर आने पे मौत पड़ गई? इतनी मुश्किल पढ़ाई है। मेरी सारी दोस्तें शाम में एकेडमी जाती हैं, मुझे भी दाखिल करा दें। कोई जरूरत नहीं है, सदीका आपा के यहाँ जाके पढ़ लिया करना। शाम को गली पार नहीं करने दूंगी। सदीका आप आ जाए हज से, तुझे उनके घर में बिठा दूंगी। उनके वापस आने तक तो पर्चे भी शुरू हो जाएंगे। हो गई मैं पास। नाश्ता तो करके जा। मैंने नहीं करना नाश्ता। शीरी, तू बता रही थी ना कि वो हसीना के किराएदार जो है उनका बेटा ट्यूशन पढ़ाता है। तुम होश में तो अम्मा? जवान जहान लड़के के पास अपनी बेटी छोड़ दूं, वो भी अनजान पर आया? तो यहाँ आके पढ़ा दिया करे, मैं बैठ जाऊंगी साथ। किसी मुश्तंडे को घर में नहीं घुसने दूंगी मैं। आइंदा ये बात अपनी जबान पर मत लाना। पास होती है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। इस बहाने में तेल और आग को इकट्ठा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं। हाँ, शक्की मिजाज है भाई तेरा। भाई जो भी समझ लो। ऊपर करो यार, ऊपर करो। अभी उस बात तरफ ही से समझ, देख, आराम से। लकड़ी फूल पे नहीं हाथ लगाओ। अभी उस पोस्टर हाँ पे- ठीक, थोड़ा सा और ऊपर करो। ये देख, उस तरफ से देख, सही तरफ। बख्तों ने बोर्ड पार्लर का बिल्कुल ही तबाह कर दिया था। नया बनवा कर लाए हूं। ओए ऊपर। बाजी ब्यूटी पार्लर। बाजी नया बोर्ड बनवा के लाए। अब हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हमारी बहन का नाम कोई आते जाते ऐसे देखे।